बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 2 on differential equations 2. The course code is MTH406 for the students of BS Chemistry 4th semester. I am your instructor for this course, Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Madri, Faisalabad. डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने पावर सीरीज़ के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ थे उनको पढ़ा था। हमने ये देखा था कि पावर सीरीज़ होती क्या है। अगर हम x माइनस ए में पावर सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो उसकी शक्ल किस तरह की है, और उसको हम बोलते थे कि इसका सेंटर जो है वो ए पर है, राइट। उसके बाद हमने ए को ज़ीरो रखते हुए एक ऐसी पावर सीरीज़ की बात की थी जिसका सेंटर ज़ीरो पर है और वो एक्स में होती है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा काम जो है वो प्रीवियस हमारा पावर सीरीज़ वाला करेंगे। उसके बाद हम पावर सीरीज़ की टर्म्स को ऐड कैसे किया जाता है, यानी अरिथमेटिक ऑफ द पावर सीरीज़, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अ पावर सीरीज़ डिफाइंस अ फंक्शन। पावर सीरीज़ जो होती है वो किसी फंक्शन को बयान कर रही होती है एक्चुअली। अ पावर सीरीज़ डिफाइंस अ फंक्शन दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सुमेशन एन इज़ इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी सी एन। ये हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं एक्स माइनस ए रेज़ टू द पावर एन। ये हमारा कांस्टेंट रियल नंबर होता है हुज डोमेन इज़ इन द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। If the radius of convergence is capital R greater than 0 or R is equal to infinity, then f is continuous, differentiable and integrable on the interval. ये तीनों प्रॉपर्टीज़ उसमें होगी, कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और इंटीग्रेबल भी होगा उस इंटरवल में। किस में? a माइनस आर ए प्लस आर में कब की बात हो रही है? जब r ग्रेटर देन 0 के है, और इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर r इन्फिनिटी है, रिस्पेक्टिवली ये बात दुरुस्त है। मोर ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एंड इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी डिफरेंशिएबल भी होगा और इंटीग्रेबल भी, और इनको कैन बी फाउंड बाय टर्म डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और ये जो पावर सीरीज़ है इसकी टर्म्स को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है और इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। कन्वर्जेंस एट एन एंड पॉइंट में आइदर लॉस्ट बाय डिफरेंशिएशन और गेन थ्रू इंटीग्रेशन। जैसे कि मैंने पीछे भी आपको ये बात बताई थी कि जो इंटरवल होता है ना हमारा, इंटरवल के एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना, इंटरवल के एंड पॉइंट्स के बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती कि वहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो जो सीरीज़ है उसके बारे में हम कोई कंक्लूड नहीं कर सकते। ये आपके सामने पावर सीरीज़ बयान की गई है। ये वो पावर सीरीज़ है जिसका सेंटर ज़ीरो पे है और ये एक्स की शक्ल में है, और यही हमारे पावर सीरीज़ ज़्यादा यही हमारी इस्तेमाल होगी ODEs के सोल्यूशन में। सो y इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, n इज़ इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी हम नॉर्मली इसको लिया करेंगे सी एन एक्स रेज टू द पावर n, बल्कि यहाँ पे गलती से 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 ही लिखना था, और समेशन n इज़ इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n, क्योंकि जब यहाँ पे 0 होगा ना तो फिर ही ये पहली इसको जब खोलेंगे तो पहली टर्म सी नॉट एक्स रेज टू द पावर 0 वो 1 है, तो फिर ही ये बनेगी ना हमारे पास C1। और c जब आप n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो c नॉट एक्स रेज टू द पावर 0 यानी 1, तो ये c नॉट बन जाएगी। इसी तरीके से अगली टर्म 1 को पुट करके c1 एक्स रेज टू द पावर 1, फिर अगली टर्म कब बनेगी? जब n को 2 पुट करेंगे, c2 एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस c3 एक्स रेज टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये पावर सीरीज़ है x में। देन द फर्स्ट टू डेरिवेटिव्स आर, तो पहला डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा? y डैश समेशन n इज़ इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। एक और यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी एरर है इस बुक में। वो एरर ये है कि ये सी एन जो है ना, ये यहाँ पे बरकरार रहेगा, सी एन एज इट इज़ रहेगा, एक्स रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव आएगा n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1।
यहाँ पे सी एन भी आना है साथ में, और वाई डबल डैश में उसी तरीके से सी एन मौजूद रहेगा और साथ बात करेंगे हम इसकी. We notice that the first term is the first derivative and the first two terms in the second derivative are zero. तो ये बड़ी कॉमन सी बात है. जब हम इसको खोलेंगे तो जब वो ज़ीरो है तो उनको हम छोड़ ही देंगे. We omit these two terms and write y डैश को हम शुरू ही c1 से करेंगे और y डबल डैश को इसी तरीके से हम जो है फर्स्ट टू टर्म्स छोड़ के 2c2 से जो है वो शुरू करेंगे. बी श्योर यू अंडरस्टैंड द टू रिजल्ट्स गिवन इन वन. ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं. स्पेशली नोट वेयर द इंडेक्स ऑफ समेशन स्टार्ट्स इन ईच सीरीज़. यानी यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 1 से शुरू हो रही है और ये n इज़ इक्वल टू से शुरू हो रही है, तो इंडेक्स जो है वो दोनों के समेशन में चेंज हो रहा है. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है जी? इफ़ समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस ए रेज टू द पावर n. ये तो जनरल शक्ल है ना हमारे पास पावर सीरीज़ की. अगर ये ज़ीरो के बराबर हो ये सारी और r ग्रेटर देन ज़ीरो हो फॉर ऑल नंबर्स x इन सम ओपन इंटरवल, देन सी एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल n. तो ये भी आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जहन में रखेंगे. एनालिटिक एट ए पॉइंट. अ फंक्शन f is said to be analytic at a point a if it can be represented by a power series in x minus a with either a positive or an infinite radius of convergence. In calculus, it is seen that infinitely differentiable functions such as e raised to the power x, sin x, cos x और ये वाले e raised to the power x, ln of 1 plus x and so on can be represented by a Taylor series. तो टेलर सीरीज़ की जनरल फॉर्म इस तरीके से होती है. जस्ट इसको आप पढ़ेंगे, इसको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है. मैक्लॉरिन सीरीज़ भी ये वाली फॉर्म है. आप देख सकते हैं ना कि इसमें x माइनस ए की पावर 1 है, x माइनस ए की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 2 है. याद रखें टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरिन सीरीज़ जो हैं ये भी दोनों पावर सीरीज़ की ही शक्लें हैं. यानी ये एग्जांपल्स ऑफ द पावर सीरीज़ ही हैं टेलर सीरीज़ भी. तो मैक्लॉरिन सीरीज़ ये कुछ आपने बच्चों याद करनी है. ई रेज टू द पावर एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज़ ये वाली होती है. इसको समेशन की फॉर्म में समेशन एन इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन फैक्टोरियल एक्स रेज टू द पावर एन भी लिखा जाता है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है. इसी तरीके से कॉज एक्स की जो है वो ये वाली है समेशन एन इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर एन 2n फैक्टोरियल एक्स रेज टू द पावर 2n. आप ये सम वाली बेशक अगर आपके लिए याद रखना मुश्किल काम है ना, तो आप पहले इसको याद कर लें. ये बड़ा आसान है इसको याद रखना एक्स वाली टर्म्स को और साथ में इनके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. तो ये तमाम मैक्लॉरिन सीरीज़ ही हैं. जैसा कि मैं भी आपको बताया है कि मैक्लॉरिन सीरीज़ जो है वो पावर सीरीज़ की ही पर्टिकुलर फॉर्म है. तो आप इनको एक नज़र जो है वो ज़रूर याद रखेंगे और इनके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को. ये सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. अदरवाइज़ हमारा जो मेन टारगेट ओडीज़ को सॉल्व करना जो है उसमें तो इसका कोई जो है वो रोल नहीं है. उसमें तो जस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पावर सीरीज़ है वो है किस तरीके से. मेन काम आपका यहाँ से जो है वो शुरू होता है. ये जो मैंने हैंड आउट आपके लिए बनाया हुआ है अरिथमेटिक ऑफ पावर सीरीज़. अरिथमेटिक ऑफ पावर सीरीज़ का मतलब ये है कि दो पावर सीरीज़ को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, दो पावर सीरीज़ को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो पावर सीरीज़ को आप कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और दो पावर सीरीज़ को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ना ये चार हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो हमारा वैसे ज़्यादा फोकस मैं आपको बताऊं तो टेक्निकली हम ये ज़्यादा तवज्जो के साथ सीखेंगे कि दो पावर सीरीज़ को ऐड करने का तरीका क्या है. पावर सीरीज़ अब ये बेटा आपने ज़रा टेक्निकली ध्यान से देखना है. पहला तो जस्ट एक नज़र पढ़ने के लिए था आपके, पहले को आप जस्ट नोट्स पे लिख लेंगे और वो कुछ मैक्लॉरिन सीरीज़ जो उनको याद कर लेंगे, बाकी जस्ट आप याद एक दफ़ा पढ़ेंगे उसको. ये भी ज़ुबानी याद करने वाला तो नहीं है, लेकिन ये बार बार सुन के सीखने वाला काम ये ज़रूर है, ये सीखेंगे आप. पावर सीरीज़ कैन बी कम्बाइंड यानी उसको ऐड किया जा सकता है थ्रू द यानी उसको डिफरेंट तरीक़ों से ये सिर्फ बताया गया है कि इसको कंबाइन किया जा सकता है थ्रू द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. द प्रोसीजर ऑफ पावर सीरीज आर सिमिलर टू द वे इन विच टू पॉलिनोमियल्स आर एडेड. ये मैं आपको बता दूं कि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स जो होते हैं
वो भी पावर सीरीज़ की ही एग्जांपल होते हैं, क्योंकि उसमें भी तो पावर्स एक्स की बढ़ ही रही होती हैं ना, एक्स की पावर्स की शक्ल में होता है और पावर आगे से आगे बढ़ रही होती हैं, तो वो भी पावर सीरीज़ की शक्ल में ही उसको ले सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो जैसे आप पॉलिनोमियल्स को आम ऐड करते हैं, पॉलिनोमियल्स आपको बेटा याद होंगे कि एक्स वो रकम है जिसमें एक्स की पावर जो है वो होल नंबर हमारे पास होती है, या ज़ीरो हो सकती है या कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हो सकता है। ना बटे वाली रकम ही आनी चाहिए एक्स की पावर में और ना ही नेगेटिव नंबर आना चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स को जैसे आप ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये आप छठी सातवीं के में ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो उसी तरीके से हम उसमें हम क्या करते थे भला, दैट इज़ वी ऐड कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स। तो एक तरह की जो एक्स की पावर्स होती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक्स स्क्वायर वाली टर्म में आप ऐड कर देते हैं, एक्स क्यूब वाली टर्म्स को एक्स क्यूब वाली टर्म में आप ऐड कर देते हैं, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे एक्चुअली। एडिशन ऑफ पावर सीरीज़ को आपने बच्चों ऐड करना है, ये क्वेश्चन है आपका। मैं एक दो सीरीज़ लेके आपको ये टेक्निक समझाऊंगा। राइट, सुमेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 cn x रेज टू द पावर n-2 प्लस सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n+1। इन दो सीरीज़ को हमने ऐड करना सीखना है एज वन पावर सीरीज़। एक पावर सीरीज़ हमने बनानी है, यानी दो समेशनों की बजाय सिंगल समेशन हमने जो है वो यहाँ पे एक्चुअली बनाना है। कुछ स्टेप, ये जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, ये जस्ट एक नज़र आपकी पढ़ने के लिए है, ये परेशान नहीं होना, ये याद करने के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ वो टेक्निक बताई गई है कि आप ऐड कैसे करेंगे उसको। इन ऑर्डर टू ऐड टू सीरीज़ गिवन इन सुमेशन नोटेशन, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं दो सीरीज़ को जो सिग्मा की शक्ल में सुमेशन की नोटेशन की शक्ल में आपको दी हुई हैं, तो it is necessary that both indices of summation start with the same number। ये जो सिग्मा के नीचे लिखा होता है ना कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ए के नीचे n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिखा होता है, किसी के नीचे n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी लिखा होता है, वो इंडिसेस होते हैं सिग्मा के। पहली बात तो ये है, ये कहा गया है कि ये ज़रूरी है दैट बोथ इंडिसेस ऑफ द सुमेशन स्टार्ट विद द सेम नंबर, कि दोनों को या तीनों को जिन भी सीरीज़ को हमने ऐड करना है, पहले तो हमने ये काम करना है कि सिग्मा के नीचे जो इंडिसेस है ना वो सेम नंबर से शुरू होने चाहिए। दूसरा काम क्या करना है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा के इंडिसेस को सेम करना है दोनों सीरीज़ के को जमा करने से पहले। दूसरा काम, एंड दैट द पावर्स ऑफ एक्स इन ईच सीरीज बी इन फेज। In other words, if one series starts with a multiple of x to the first power, then we want the other series to start with the same power। ये बात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो इसमें अब हम ये बात कर रहे थे, पहली बात तो हमने ये की कि इंडिसेस ऑफ द समेशन जो है ना वो स्टार्ट विद द सेम नंबर होने चाहिए, यानी अगर एक सिग्मा के नीचे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आ रहा है तो दूसरे के नीचे भी वो 1 से ही शुरू होना चाहिए। पहले तो ये काम आपने ज़रूरी करना है, पहला काम। दूसरा ये है कि एंड द पावर ऑफ x इन ईच सीरीज मे बी इन फेज। इन अदर वर्ड्स, इफ वन सीरीज स्टार्ट्स विद अ मल्टीपल ऑफ x टू द फर्स्ट पावर, देन वी वांट द अदर सीरीज टू स्टार्ट विद द सेम पावर। दूसरी बात यह है कि आप जिन दो सीरीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं उनमें अगर पहली सीरीज़ जो है वो x की पावर 1 से शुरू हो रही है, यानी जब आप सिग्मा खोलते हैं तो पहला जब आप सिग्मा का इंडेक्स उसमें पुट करते हैं तो x की जो पावर बनती है फॉर एग्जांपल 1 बनती है, तो दूसरी सीरीज़ को जब खोलें तो उसमें भी x की पावर 1 ही बननी चाहिए पहली टर्म के अंदर। ये बात आपने कंफर्म कर लेनी है।
तो एक तो x की पावर सेम जो है वो होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि इंडिसेस जो है वो सेम होने चाहिए। ये दो बातें बच्चे आपने जो है वो जहन नशीन कर लेनी है, बाकी तो जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी हुई हैं। तो लेकिन ये नोट्स के ऊपर आपने लिखनी है, लेकिन बस याद यही दो बातें रखनी है कि एक सिग्मा के इंडिसेस हमने सेम करने हैं, सेम कैसे करने हैं उसकी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरी बात ये है कि दोनों सीरीज़ x की सेम पावर से स्टार्ट होनी चाहिए, यानी जब सिग्मा का पहला इंडेक्स पुट करें तो x की जो पावर पहली सीरीज़ में बने सेम वही दूसरी सीरीज़ में भी बननी चाहिए। नोट, अब आते हैं गिवन प्रॉब्लम की तरफ। ये दो बातें तो हमने कर ली। गिवन प्रॉब्लम में आप देखें ये सिग्मा n इज इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है, ये n इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, तो इनके इंडिसेस भी ये दोनों सेम करने हैं, राइट। अब पावर्स भी सेम करनी है x की पहली पहली टर्म में। नोट, इन द गिवन प्रॉब्लम द फर्स्ट सीरीज स्टार्ट्स विद x रेज टू द पावर 0, यानी पहली जो सीरीज़ है ना उसमें अगर जो है वो हम पहला इंडेक्स सिग्मा का पुट करें ना तो वो उसमें x की पावर 0 वाली रकम आती है। वेयर एज द सेकेंड सीरीज स्टार्ट्स विद x रेज टू द पावर 1, लेकिन जो दूसरी हमारे पास सीरीज़ है उसमें अगर पहला इंडेक्स पुट किया जाए सिग्मा का तो x की पावर 1 वाली रकम आती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस तरीके से है। ये ज़रा आप बेटा देखिएगा, सिग्मा तो आपको खोलना आता ही है, इसको हम खोलते हैं, इसको हम खोल के पहले देखते हैं। सबसे पहले ये रकमों का मजमुआ ही है ना, जब इसको हम खोलेंगे पहले n इज इक्वल टू 2 अगर आप पुट करो तो 2 इंटू 2 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा C2 और x रेज टू दी पावर आएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, यानी x की पावर 0 वाली टर्म जो है वो इसमें पहली टर्म आती है। दूसरी टर्म कैसे आएगी भला इस सम में? x की n की पावर क्या पुट करेंगे 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 C3 आ जाएगा, x रेज टू दी पावर 3 माइनस 2 यानी 1। अगली रकम जो है वो x रेज टू दी पावर 1 वाली आएगी, तो हम पहली रकम किसकी आएगी x की पावर 0 वाली। इधर आप देखें इसमें पहली रकम क्या, और ये अप टू इन्फिनिटी चलती रहेगा, ये जो सम है ये इन्फिनिट सीरीज है ना। इसी तरह से बच्चों इन्फिनिट सीरीज आपने सेकेंड सेमेस्टर की कैलकुलस का जो 2 का जो कोर्स है उसमें आपने ये देखी हुई है। यहाँ पे बेटा अगर आप आए सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n प्लस 1 में, अब यहाँ पे पहली रकम कैसे पता चलेगा? n की वैल्यू 0 पुट करो तो C0 यानी C0 x रेज टू द पावर 0 प्लस 1 यानी x की पावर 1 आएगी। तो इसीलिए मैंने आगे जाके कहा है कि पहली सीरीज़ में पहली रकम जो है वो x की पावर 0 को कंटेन करती है और इसमें पहली रकम जो है वो x की पावर 1 को कंटेन करती है। तो पहले तो हमने ये करना है ना कि x की सेम पावर से शुरू होनी चाहिए दोनों सीरीज़, फिर बाद में इंडिसेस को भी देखना है जमा करने से पहले। अब वो सेम पावर से शुरू होने का कैसे करेंगे? बाय राइटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज आउटसाइड द सिग्मा सुमेशन नोटेशन। तो हम पहली सीरीज में ही मसला है ना, पहली सीरीज 0 से शुरू हो रही है, अगली जो है वो उसमें x की पावर 1 आती है पहली में, तो हम इसमें x की पावर 0 वाली जो पहली रकम है उसको अलग ही कर लेते हैं, सिग्मा सिग्मा हम शुरू ही अगली रकमों के लिए करते हैं। देखें अब हम अगर इन दो को ऐड करना चाह रहे हैं, बेसिकली प्रॉब्लम ये है सुमेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 Cn x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n प्लस 1। ये तो सवाल में दी गई दो पावर सीरीज हैं जिनको हमने ऐड करना है, राइट। मसला ये है कि इसमें पहली रकम जो है वो x की पावर 1 इंक्लूड कर रही है इस सीरीज़ में, इसमें पहली रकम x की पावर 0 कंटेन कर रही है। तो आप पहले ज़रा n इज इक्वल 2 पुट करो, है इसमें क्या बनता है 2 इंटू 2 माइनस 1 C2 x रेज टू द पावर 0, यही बनती है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है इतनी जगह पे। अब जो दूसरी रकम आनी है ना और ऑनवर्ड, दूसरी रकम कब आएगी? जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तीसरी रकम कब आएगी? जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे एंड सो ऑन। तो अगली रकमों को आप सिग्मा की शक्ल में ही रहने दो, यानी ऐसे। अब सिग्मा n इज इक्वल टू 3 से शुरू हो रहा है, चूँकि n इज इक्वल टू 2 वाली रकम हमने लिख ली है, बाकी यही सीरीज़ मैंने इकट्ठी ही रहने दी, इसको नहीं खोला, सिर्फ पहली रकम को खोल के लिख दी है। तो ये n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 Cn x रेज टू द पावर n माइनस 2, राइट। अब पहली रकम और बाद वाली सीरीज़ की तमाम अप टू इन्फिनिटी रकम्स और अगले में आ जाएं, ये एज इट इज़ आ गई। अब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब ये जो इन्फिनिट सीरीज़ है ये वाली,
इसमें पहली रकम कब आएगी, जब n की जगह पे 3 पुट करेंगे। तो जब x की पावर 3 माइनस 2 पुट करेंगे तो x की पावर 1 आ जाएगी। तो इसमें भी x की पावर 1 वाली ही पहली रकम है, इसमें भी पहली रकम x की पावर 1 वाली ही है। तो x की सेम पावर्स कोरस्पॉन्डिंगली आ गई हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग में कोरस्पॉन्डिंग को ऐड किया जा सकता है। आप अलजबरा से भी जानते हैं कि x की पावर 1 वाली रकम में x की पावर 1 को वाली रकम को ही ऐड किया जाता है, x की पावर 3 वाली रकम में x की पावर 3 वाली रकम को ही ऐड किया जाता है, एंड सो ऑन, सेम वही बात है। अच्छा, अब ये जो है इसको सिंप्लीफाई किया तो x की पावर 0 चूँकि 1 होता है, ये बन गई 2c2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी। ये एज इट इज़ मैंने लिख ली, ये भी एज इट इज़ मैंने लिख ली। तो यहाँ तक हम बच्चों पहुँच गए। तो जो मैंने आपको टेक्निक में 2 बातें बताई थी कि एक तो सिग्मा के इंडिसेस सेम करने हैं, वो काम अभी हमने नहीं किया। दूसरा क्या करना था कि x की सेम पावर्स करनी थी कोरस्पॉन्डिंगली, वो हमने कर लिया। अब सिग्मा के इंडिसेस सेम करेंगे, वो टेक्निक आपने ज़रा गौर से इंतहाई देखनी है। सवालों में वही बार बार इस्तेमाल होगी जो कि आप यहाँ पे जनरल सीख लेंगे। नाउ वी सी दैट बोथ सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड स्टार्ट विद द सेम पावर ऑफ x। ये काम तो पूरा हो गया, ये जो हमारी टास्क थी, नेमली x रेज टू द पावर 1। नाउ वी हैव टू गेट द सेम सुमेशन इंडेक्स। सेम नंबर से सिग्मा के इंडिसेस भी शुरू होने चाहिए। Here we are inspired by the exponent of x। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम कैसे ठीक करें? ये जो x की पावर्स हैं ना दोनों सीरीज में, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने कैसे वो इंडिसेस सेम बनाने हैं। इसलिए लिखा गया है ना कि here we inspired by the exponents of x। exponents of x लिख लें या powers of x कर लें, एक ही बात है। उसके लिए देखें आप बच्चों, ये सीरीज है ना, इसमें x की पावर है n-2, ये हमारे काम की है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें कैसे ये इंडिसेस सेम बनाने हैं। इसमें क्या है n+1, इसको भी हमें पता चलेगा कि ये हमने कैसे यूज़ करना है। लेट k इज इक्वल टू n-2, ये पहली सीरीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। इसमें जो x की पावर थी वही आपने k ले लिया, k n-2 की शक्ल में आपने ले लिया इन द फर्स्ट सीरीज, एंड एट द सेम टाइम लेट k इज इक्वल टू n+1 इन द सेकेंड सीरीज। ये सेकेंड सीरीज में x की पावर है, राइट। अब अगली बात, जब हमने एक नई चीज़ k इंट्रोड्यूस करवाई है तो अब हमने देखना है कि जो सिग्मा की स्टार्टिंग है वो उसमें तो n इज इक्वल टू, देखें ना, इसमें n इज इक्वल टू 3 से स्टार्टिंग हो रही है। तो हमने देखना है कि अब k की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, और इस तरीके से n इज इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग हो रही है तो k की वैल्यू क्या बनती है इन कीमतों पे। फॉर n इज इक्वल टू 3 इन k इज इक्वल टू n-2, जब 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब ये है कि वो जो सिग्मा में n इज इक्वल टू 3 से शुरू हो रहा था, अगर वहाँ पे k लगाया जाए तो वो 1 से शुरू होगा। इसी तरीके से दूसरी सीरीज़ में n 0 से शुरू हो रहा था ना, अब हम देखते हैं कि n इज इक्वल टू 0 अगर इसके k में पुट किया जाए तो k यहाँ पे भी 1 आता है। इसका मतलब ये है कि हमने एक नया जो है वो हमने एक नंबर इंडेक्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया k, तो वो दोनों केसेस में 1 आ रहा है, राइट। अब ये अगर हम पुट करेंगे उसमें तो आवर प्रीवियस इक्वेशन स्टेरिक बिकम्स, यही इक्वेशन की हम बात करें, ये वाली जो है, ये वाली ज़ाहिर लेफ्ट हैंड साइड तो हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे, इसको तो हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे k आ जाएगा और वो k की वैल्यू 1 निकली थी ना जब मैंने 3 पुट किया था, तो k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसमें भी k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब आपने n की जगह पे कीमत पुट करनी है, और यहाँ पे भी n की जगह पे, और c के नीचे भी, और यहाँ पे भी ऊपर भी n की जगह पे। वो n की कीमत कहाँ से निकलेगी, वो n की कीमत निकलेगी यहाँ से। पहली सीरीज़ के लिए n की कीमत जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ये प्लस का ये 2 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पहली सीरीज़ के लिए n की कीमत हो जाएगी k+2, और दूसरी सीरीज़ के लिए n की कीमत हो जाएगी k-1। वो आप कीमतें वहाँ पे पुट कर देंगे। तो सीरीज़ क्या थी भला, वो थी 2c2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 cn x रेज टू द पावर n-2 प्लस सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n+1। अब आप पुट कर दो ज़रा, 2c2 को आप अलहदा ही रहने दो, और ये सुमेशन हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n की जगह पे आ जाएगा k+2। पहली सीरीज़ के लिए मैंने आपको बताया है कि ये कैसे पता चला, और इस n की जगह पे k+2 पुट करेंगे, लेकिन -1 होने की वजह से ये k+1 रह जाएगा। c के नीचे भी k+2 और x की पावर में ये सीधा सीधा k आ जाएगा। चूँकि हमने k इज इक्वल टू n+2 रखा था ना, तो वहाँ से n की कीमत k+2 निकली थी, वो आपने यहाँ पे पुट की है एक्चुअली, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी।
एक्स की पावर के आ गई, राइट। इसी तरीके से अब आप आ जाएं यहाँ पे, ये भी समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी के नीचे के -1, चूँकि हमने जो है वो बेसिकली के -1 जो है वो हमने n+1 को k रखा है ना, तो वहाँ से n की कीमत k -1 आ गई, और ये x की पावर n+1 ये k सीधा सीधा। अब आप गौर करें, दोनों गोल ही अचीव हो गए हैं। एक तो सिग्मा के स्टार्ट होने वाले इंडिसेस, इसमें भी k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। एक तो वो गोल हमारा अचीव हो गया, दूसरा ये है कि इसमें भी x की पावर सेम है, इसमें भी x की पावर सेम है, तो लिहाजा ये दोनों गोल अचीव होने के बाद ये दो काम आपने बच्चों करने हैं। ये थ्योरी जितनी भी की है आपको सारी समझाने के लिए मैंने की है। जब ये दो काम हो गए हैं तो अब आप बासानी जो है, देखें ना, मैंने इस सीरीज़ को, जो ये वाली सीरीज़ थी, उसको लिख दिया है k इज इक्वल टू 1 k+2 k+1 c k+2x रेज टू द पावर k। तो क्या ये सीरीज़ और ये सीरीज़ सेम है? ये बासानी देखा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपके लिए खोल के लिखी हैं ये दोनों सीरीज़। समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 cn x रेज टू द पावर n-2। इसको मैंने n की वैल्यू पहले 3 पुट की तो ये टर्म आ गई, फिर 4 पुट की तो ये टर्म आ गई, एंड सो ऑन। अब ये नीचे वाली जो नई उसकी जगह पे मैंने लिखी है, उसमें मैंने k की वैल्यू 1 पुट की तो ये टर्म आ गई, k की वैल्यू 2 पुट की तो ये टर्म आ गई। तो आप देखें ये दोनों इसकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों सीरीज सेम है, सिर्फ इंडिसेस चेंज किए हैं हमने। सिमिलरली ये जो बाकी, ये जो बाद वाली है, ये वाली और इससे ऊपर वाली, ये दोनों भी आपस में सेम है। अब हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं बच्चों कि समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 cn x रेज टू द पावर n-2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n+1, और ये एज इट इज़ मैंने इस एक स्टेप में लिखी है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि जब इसमें सिग्मा सेम है, इसमें सिग्मा सेम है, तो सिग्मा को आप एक दफ़ा लिखें और अंदर जो है इन दोनों टर्म्स में से x रेज टू द पावर k कॉमन करके बाहर आ जाए, और बाकी ये बच गया k+2 k+1 c k+2, ये एज इट इज़ आ गया प्लस की साइन के साथ, यहाँ से c k-1 आ गया। तो ये हमने ऐड करके इन दोनों दो सिग्मा वाली सीरीज़ को ऐड करके सिंगल सिग्मा की शक्ल में हमने लिखा है। दो काम बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि x की पावर सेम करना, वो हम कैसे सेम की है, वो टेक्निक आप इस एग्जांपल को बार बार करें, आपको वो आ जाएगी। और दूसरी बात, हमने सिग्मा के इंडिसेस, जो स्टार्टिंग इंडिसेस हैं, वो कैसे सेम किए हैं, वो हमने x की पावर को देखते हुए सेम किए हैं। एग्जैक्टली यही तरीकाकार हम सवालों के हल में, क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो तब भी ये दो रूल हम वहाँ पे लगाएंगे। सो काइंडली बच्चों आप बार बार इस एग्जाम्पल को 3-4 बार आप करके देखें, और जो साथ में थ्योरी लिखी हुई है उसको बार बार पढ़ें। ये दो काम करने के लिए जो मैंने टेक्निक सिखाई है, इसको 3-4 बार जब आप इस एग्जाम्पल को आज कर लेंगे ना, तो कल जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊँगा ना, तो फिर आप आसानी वो इंडेक्स को भी सेम करना सीख जाएंगे और x की पावर को सेम करना भी आपको आती होगी। लेकिन वो आज ही आप सीखेंगे तो कल आप मुझे खुद वो करके जो है वो आप बता सकते हैं फिर। तो इसको बार बार आपने बेटा करना है, नीट अपने नोट्स पे भी आपने आज ही उतार लेना है, और इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी किस्म का तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।